हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आज मैं स्टार्ट करने वाली हूँ चैप्टर 12 के आईसीएसई सिलेबस का पहला चैप्टर, जो कि है पार्टनरशिप अकाउंट। पार्टनरशिप अकाउंट फंडामेंटल्स, एज यू ऑल नो, ये बहुत ही बेसिक नॉलेज मिलता है हमको इससे अकाउंटिंग का, पार्टनरशिप अकाउंटिंग का। इसमें हम लोग आज पढ़ने वाले हैं कि पार्टनरशिप अकाउंट क्या होता है, पार्टनर्स का मतलब क्या होता है, फर्म क्या होता है। उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस एक पार्टनरशिप बिजनेस के लिए इम्पॉर्टेंट है। इसके आगे के क्लासेस में हम ये भी जानेंगे कि पार्टनरशिप अकाउंट्स सारे रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करते कैसे बनाए। इसके बारे में एक बात आपसे शेयर करना चाहूंगी। जब भी मैंने वीडियो बनाना शुरू किया तो मेरे स्कूल के बच्चे बोलते हैं कि मैम अब क्या वीडियो बना रहे हो, हमारा तो क्लास ओवर हो गए। सो मैंने बोला कि मेरे वीडियो से आपको हेल्प मिलेगा, आप अपने एग्जामिनेशन के टाइम पे भी थोड़े मोरे जो छोटे छोटे प्रॉब्लम्स हैं उसको सॉल्व करने के लिए भी मेरा वीडियो देख सकते हो। सो आई रिक्वेस्टिंग यू ऑल टू प्लीज हैव अ लुक ऑन माई वीडियोज टू जस्ट क्लियर योर डाउट्स। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो आज मैंने अगेन सेम थिंग आई एम टेलिंग यू, पार्टनरशिप अकाउंट फंडामेंटल्स, द फर्स्ट चैप्टर। सो पहला क्वेश्चन दिमाग में बच्चों क्या आता है कि मैम पार्टनरशिप क्या होता है, कैसे एक्सप्लेन करेंगे, पार्टनरशिप क्या है। तो एक चीज दिमाग में हमेशा याद रखना है कि पार्टनरशिप एक्सप्लेन करना या पार्टनरशिप का डेफिनेशन या मीनिंग लिखने के पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि पार्टनरशिप अकॉर्डिंग टू द एक्ट क्या है। ठीक है, तो एक्ट क्या है? अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, partnership is the relation between whom, between the persons who have agreed to share profits of a business carried on by all or any of them acting for all। देखो क्या होता है बच्चों, दो तरह के पार्टनर्स होते हैं फर्म में, अलग अलग तरह के पार्टनर्स हैं। अब सपोज ऐसे भी फर्म में पार्टनर्स होते हैं दो या तीन। सपोज हम तीन लोग पार्टनर हैं, हम लोगों ने साथ में एक टेक्सटाइल बिजनेस स्टार्ट किया। सो हम तीनों ही एक्टिव पार्टनर है, मतलब हम तीनों अलग 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 काम कर रहे हैं बिजनेस में। या हो सकता है, अब पार्टनर्स कैसे बनते हैं? पार्टनर्स बनने के लिए यू हैव टू ब्रिंग सम कैपिटल। बिना कैपिटल के आप कोई बिजनेस नहीं कर सकते हो, ये आपको स्टैंडर्ड 11 में ही बहुत क्लियरली बताया गया। सो कैपिटल इज द मेन थिंग टू स्टार्ट अ बिजनेस। अब कैपिटल होने के बाद स्टार्ट करोगे तो अलग 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 पार्टनर अपना अपना कैपिटल लेके आता है। तो इसमें क्या है कि कुछ पार्टनर्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ कैपिटल लाते हैं बट दे डोंट एक्ट फॉर द कंपनी या फर्म। तो ऐसे केस में क्या होता है, उसमें एक पार्टनर ऐसा होता है जो सबके लिए काम कर रहा है, मतलब उस पार्टिकुलर फर्म को वही पार्टनर चला रहा है, मतलब एवरी वर्क इज डन बाय दैट पार्टिकुलर पार्टनर। तो क्या ऐसे ही करते हैं? नहीं, ऐसे नहीं करते हैं। हम उसको कुछ रेम्यूनरेशन देते हैं, हम उसको कुछ सैलरी प्रोवाइड करते हैं, हम उसको कुछ अमाउंट प्रोवाइड करते हैं सो दैट दैट पार्टनर वुड बी रेडी और ईगर टू वर्क। अंडरस्टैंड? सो अब हम क्या करेंगे, ये जो भी कंसेप्ट है वो हम आगे पढ़ेंगे। फिलहाल हम बस पढ़ते कि पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है। तो पार्टनरशिप का मतलब होता है जब दो या दो से ज्यादा, पार्टनरशिप ऑफ कोर्स दो लोगों के बीच ही होगा ना। अब मैं अकेली तो पार्टनर नहीं बन सकती, मैं खुद की पार्टनर बन सकती हूँ? नहीं होगा, ये पॉसिबल नहीं। सो जब दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर साथ आते हैं, उनका कॉमन गोल होता है, दे हैव अ कॉमन गोल, ओके, मिलकर साथ आते हैं और एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो उसको हम पार्टनरशिप बोलते हैं। ठीक है, नाउ हियर वन मोर थिंग, दे हियर इट इज रिटन इन दैट एक्ट कि शेयर प्रॉफिट नहीं, वो सिर्फ शेयर प्रॉफिट नहीं है। शेयर प्रॉफिट मतलब दे हैव टू शेयर द लॉसेस एज वेल। तो जो भी लॉस होगा, प्रॉफिट होगा, वो सब पार्टनर्स के बीच डिवाइड होगा। So again I'm repeating the one more time that partnership is relationship between person who have agreed to share profit and losses of a business carried on by all, either all are the active partner or any one of them is the active partner. So this is all about partnership. Partnership के लिए दो टर्म इंपॉर्टेंट हमने समझा। एक टर्म है पार्टनर। तो मैम पार्टनर क्या होता है? पार्टनर वो होता है, सपोज दो या दो से ज्यादा लोग जब कॉमन गोल के साथ एक साथ आए तो हमको क्या बोलेंगे? पार्टनर। दे आर इंडिविजुअली कॉल्ड एज पार्टनर। लेकिन वो किस लिए है? दे हैव टू स्टार्ट अ बिजनेस एंड दैट पर्टिकुलर collectively they are called as a firm. That particular business is called as firm. So it is very much clear to you. Next come to the rules and regulation on what this partnership accounting is based.
So the first rule is, according to Companies Act 1932, maximum number of partner must be 50. So you know what is the minimum number? Minimum number would be 2, of course. So minimum number would be 2 and the maximum must be 50. So it must be 2 to 50. So in a firm, the maximum number of partners will be 50. Next, the agreement. What do you mean by agreement? Agreement is any rules and regulation on what the business is based upon. All the partners have to follow that particular rules and regulations. So agreement oral भी हो सकता है और रिटन भी हो सकता है. सपोज दो फ्रेंड है, अच्छी फ्रेंड से चलो ओरली हमने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बना लिया, हम दोनों उस बात पे पूरी तरीके से रिलाई कर रहे हैं तो बिजनेस स्टार्ट करते हैं. बट आई एम टेलिंग यू दिस पार्टिकुलर थिंग इज नॉट दैट काइंड ऑफ ऑथेंटिक, क्योंकि कभी भी कोई अपने बात से पलट गया, यू डोंट नो. सो ऐसे केस में ओरल इज नॉट दैट मच इफेक्टिव. And written agreement is very much effective. At any time you can take the help of this particular written agreement. So when there is a written agreement, it is called partnership deed. So what is written agreement? Written agreement is the partnership deed. I hope this is clear to you. Next, motive is to do business. Okay, so they are partners ऐसे नहीं बोलते हैं ना, पार्टनर्स इन क्राइम, पार्टनर्स इन दिस, पार्टनर्स फॉर पार्टी. नहीं, यहाँ दे हैव वन गोल, दे हैव वन मोटिव, they have one motive as well as they have a common goal. They have a common goal, means they want to do the same. If I want to engage myself in textiles, so I want a partner for who is also very much interested for the textile business. Okay, so they must have a common goal and they want to start a business. They are partner for business. Now come to mutual agency. What is mutual agency? Mutual agency means one partner is the agent. One partner is the agent of another partner. Okay, this I want to clear you. One partner is the agent of another or other partners. It means that one partner is bound by the act of another partner. Suppose at the time of emergency, active partner don't have time to take decision. तो अब वो क्या करेगा? अभी उसके पास समय नहीं है कि वो सबको कॉल करके डिसीजन ले या कुछ भी एक मीटिंग बैठाए और मीटिंग के बाद डिसीजन ले. उसके पास ये टाइम नहीं है वो करने के लिए. सो वो एक डिसीजन लेगा. तो दूसरा पार्टनर ये नहीं कह सकता कि भाई इससे तो मुझसे बिना पूछे डिसीजन लिया, आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट. ये नहीं है. म्यूचुअल एजेंसी मीन्स फॉर ईच एंड एवरी एक्ट एक पार्टनर जो भी डिसीजन ले रहा है, उसका जो भी रोल है, उसके लिए दूसरा पार्टनर भी लायबल है. ओके, सो दैट इज कॉल्ड म्यूचुअल एजेंसी. Two more things I am going to discuss you here. One is sharing of profit. This is another rule. So the another rule or the fifth point is sharing of profit and losses. तो प्रॉफिट एंड लॉसेस के साथ क्या होता है? देखो, आपको पता है कि प्रॉफिट एंड लॉस मैक्सिमम क्या होता है कि मेंशन्ड होता है, क्वेश्चन में दिया होता है. कब? जब पार्टनरशिप डीड में मेंशन्ड है, यानी कि सारे पार्टनर्स उस पार्टिकुलर रेशियो के लिए अग्रीड है, वो रेडी है, वो रेशियो एक्सेप्ट करते हैं. पार्टनरशिप डीड में ये रिटन एग्रीमेंट में मेंशन्ड है. अब क्या है, अगर मान लो पार्टनरशिप डीड में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया है तो क्या करेंगे? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अगर पार्टनरशिप डीड में नहीं दिया है तो वो क्या होगा? इक्वली डिवाइडेड होगा. ठीक है, इक्वली कैसे डिवाइडेड होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है कि मैम इक्वली कैसे डिवाइड करेंगे? क्या हम अपने मन से 1:1, 2:2 ऐसा ले सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं ले सकते. सपोज कंपनी का प्रॉफिट 60,000 होता है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे? 60,000 और पार्टनर कितने मेरे? 3 पार्टनर है, तो 3 पार्टनर डिवाइड बाय 3, ये 60,000 3 लोगों में डिवाइड होगा तो कितना हो जाता है मेरे पास? 20,000. ठीक है, सो 20,000 तीनों पार्टनर मिलेगा तो मेरा रेशियो क्या होगा? 2:2. ये हुआ ना इक्वली डिवाइडेड. ठीक है, अब 2 पार्टनर रहते हैं, 2 पार्टनर होते तो क्या रेशियो होता है मेरा? 2 करो. तो क्या रेशियो है बताओ यहाँ पे? 30,000.
अब ये जो 30,000 है तो रेशियो क्या हो जाएगा हमारा, दोनों को 30,000 दोनों को 30,000 मिलेगा, तो रेशियो क्या हो गया 3:3। ठीक है, सो इस तरीके से हम इक्वली डिवाइड करते हैं रेशियो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अराइज होता है कि मोस्टली जब पार्टनरशिप डीड में ये मेंशन्ड है कि कैसे डिवाइड करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस, किस रेशियो में डिवाइड करना है, तो क्या होता है हमारा फोकस रहता है कि कैपिटल कितना पार्टनर लेकर आ रहा है। सपोज मैं 80,000 ला रही हूँ, सामने वाला पार्टनर 60,000 ला रहा है, एक 1 लाख ला रहा है, तो पार्टनर हमारा रेशियो क्या होगा, तो हो जाएगा 5:4:3। लेकिन अगर इस केस में है कि उन्होंने पार्टनरशिप डीड में मेंशन नहीं किया कि रेशियो कितना होगा, तो भले ही कोई पार्टनर ज्यादा लाए कोई पार्टनर कम लाए, हमारा रेशियो इक्वली ही डिवाइडेड होगा अकॉर्डिंग टू द रूल मेड बाय द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो ये कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर रखो, इसमें कोई डाउट मत रखो, चाहे कोई भी केस हो, अगर पार्टनरशिप डीड में मेंशन नहीं है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो वो इक्वली डिवाइडेड होगा। ठीक है, मतलब लॉस भी इक्वली डिवाइडेड होगा। हाँ, लॉस भी इक्वली डिवाइडेड, ऐसा नहीं है। आई एम टेलिंग द सेम थिंग, प्रॉफिट एंड लॉसेस, हियर आई हैव रिटन प्रॉफिट एंड लॉस, डोंट थिंक कि प्रॉफिट ही हुआ लॉस भी हुआ 60,000 तो भी वो 30,000 डिवाइड होगा, दोनों को पेमेंट करना पड़ेगा 30,000। सो हियर इट इज बोथ प्रॉफिट एज वेल एज लॉस, दे हैव टू बियर बोथ। ओके, सो लेट्स कम टू आवर नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज लायबिलिटी। लायबिलिटी क्या होता है पार्टनरशिप डीड का, लायबिलिटी क्या होता है, अनलिमिटेड लायबिलिटी होता है। यहाँ पे अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब कि जो भी उनको लॉस हो रहा है वो लॉस वो कैसे बियर करेंगे, वो ऐसा केस हो जाए कि फर्म का डेप्ट बहुत ज्यादा हो जाए, फर्म का डेप्ट ज्यादा इतना है कि हमारा जो फर्म के एसेट है वो कम पड़ रहे हैं, तो ऐसे केस में आप कहां से पैसा लाओगे, आप अपना पर्सनल एसेट लगाओगे उसमें, इफ यू आर अ पार्टनर ऑफ दैट कंपनी। तो उसमें हम क्या बोलते हैं कि पर्सनल जो डेप्ट है, फर्म के डेप्ट को पे करते कैसे हैं हम, नेट प्राइवेट एसेट से। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि नेट प्राइवेट एसेट क्या होता है। नेट प्राइवेट एसेट का मतलब होता है प्राइवेट एसेट माइनस प्राइवेट डेप्ट, यानी कि प्राइवेट डेप्ट को पे करने के बाद, उसका जो पर्सनल लोन्स है उसको पे करने के बाद जो भी उसको पैसा बचेगा उससे वो फर्म का डेप्ट देगा। व्हाट इज प्राइवेट डेप्ट, उसने कुछ हाउसिंग लोन लिया होगा, कार लोन लिया होगा, एजुकेशन लोन लिया होगा, वो सब पेमेंट करने के बाद जो उसके पास पैसा बचता है उससे ही वो फर्म का डेप्ट भरता है। ठीक है, सो दैट इज कॉल्ड अनलिमिटेड लायबिलिटी। अनलिमिटेड लायबिलिटी मींस लायबिलिटी मस्ट बी पे बैक बाय द पर्सनल असेट्स ऑफ द पार्टनर्स। ये सभी पार्टनर्स के लिए है? हाँ, ये सभी पार्टनर्स, ये ऐसा नहीं है कि मैं एक्टिव हूँ और सामने वाला पार्टनर स्लीपिंग है, पार्टनर है तो नहीं पेमेंट, नहीं, ये सब पार्टनर्स को इन द केस ऑफ इंसॉल्वेंसी, जब हमारा बिजनेस डूब जाता है या हमें लॉस हो जाता है बहुत ज्यादा और बिजनेस बंद करने की हालत आ जाती है, तो उसको अपने पैसे से फर्म के डेप्ट को पे करना है। सो दिस इज ऑल अबाउट partnership accounts rules. In the next class I'm going to teach you about we are going to discuss about the rights of the partners, as well as we are going to discuss about the partnership deed, क्या क्या norms है, क्या deed में क्या क्या mention है, वो हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद we are going to start with the capital account and current account, ये सब मैं आपको next lecture में cover करूँगी। Thank you so much.